चलो अब स्टार्ट करते हैं विद पार्ट 2 ऑफ रैट ट्रैप। पार्ट 1 मैंने भी आपको जस्ट अपलोड किया था। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो को। नाउ आई टॉक अबाउट पार्ट 2। ठीक है, वहां से जब हमने एंड किया था आपने नोटिस किया होगा, जब हमने पार्ट 1 लिखा था उसमें मैंने बात करी थी 30 करोड़ नोट्स की लेदर पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम। उसके बाद जब दोनों के दोनों वो हो गया, उसके बाद रात को दोनों सो गए। पेडलर भी सो गया और हमारा क्रॉफ्टर भी सो गया, यानी ओल्ड मैन भी सो गया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दे सेड गुड बाय टू ईच अदर। ठीक है, और पेडलर जो अपनी वापस मतलब कि क्या पेडलर भी अपने रास्ते निकल गया, वो ओल्ड मैन भी निकल गया। लेकिन पेडलर दोबारा लौट करके आता है। पेडलर रिटर्न्स अगेन। ठीक है, पेडलर रिटर्न्स अगेन। ही ब्रेक्स द विंडो। ही नॉट ओनली ब्रेक्स द विंडो, ही ब्रेक्स द ट्रस्ट ऑफ द क्रॉफ्टर। टेक्स मनी, वहां से वो पैसा ले जाता है। बड़ा खुश होता है कि भैया आज तो अच्छे पैसे मिल गए, अच्छी चोरी हो गई मेरी तो। और फिर सोचता है कि मैं काम करता हूँ, जंगल के रास्ते चला जाता हूँ। जब चोरी करी है, अगर हाईवे के रास्ते गया तो मुझे बड़ी जल्दी पकड़ लेंगे, तो एक काम करता हूँ मैं जंगल के रास्ते चला जाता हूँ। और वो ये उसको थोड़ी देर बाद ये रियलाइज होता है कि वो जिस रास्ते जा रहा है वापसी उसी पे लौट करके आ रहा है, जिस रास्ते जा रहा है उसी पे लौट करके आ रहा है। फिर देन ही रियलाइजेस दैट टुडे आई माईसेल्फ हैव बीन कॉट इन अ ट्रैप। वो ट्रैप विच इज इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, यानी कि इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, इसने फॉरेस्ट को कहा है यहाँ पर कि ऐसी जेल जिससे वो चाहकर भी नहीं निकल पाता। आजकल कहता है दुनिया एक रैट ट्रैप है, वो खुद रैट ट्रैप का कब शिकार बन गया उसे पता ही नहीं चला। ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा थक जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उसको लगता है कि मेरी मौत का वक्त आ गया। he sinks down into the ground. Then he observes या फिर then he hears the sound. वो कुछ आवाजें आती है ठप ठप करने की। ठीक है, इट वॉज द टाइम, दिसंबर का मंथ था, बहुत सारा तरफ ग्लूमीनेस थी, सैडनेस थी। उसने ही थॉट कि मैं नीचे जमीन में संक डाउन करता हूं। एंड देन ही हर्ड द साउंड ऑफ द हैमर। ठीक है, वो आवाज कहां से आ रही थी? इट वॉज कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय रामस्ट्रो आयरन वर्क्स मिल। ठीक है, जहां पर मास्टर स्मिथ अपने यंग अप्रेंटिस के साथ में बहुत तेज तेज आवाजों से काम कर रहा था, मतलब कोयले की भट्टी जिसे हम बोलते हैं, आयरन मिल। ठीक है, उसने वहां पर पेडलर ने जब ये चीज सुनी, आवाजें सुनी, तो उसे बहुत खुशी हुई और धीरे धीरे अपनी जितनी हिम्मत थी, जितना करेज था, वहां से उठते उठते धीरे धीरे करते वो कहां तक पहुंच गया? उस मिल तक पहुंच गया। जो मास्टर स्मिथ और यंग उसके अप्रेंटिस यानी उसका जो हेल्पर था, वो अपने काम में इतने व्यस्त थे तो उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि पेडलर ने वहां पे एंटर किया है। और वहां पर वो फर्नेस के पास आया, क्योंकि दिसंबर का मंथ था, ठंड बहुत ज्यादा थी, तो अपने आप को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने बस मास्टर स्मिथ ने एक छोटा सा मतलब उसको ध्यान दिया, थोड़ा सा ग्लांस किया कि रैट ट्रैप्स जो थे दे वर डैंगलिंग, मतलब लटक रहे थे उसकी चेस्ट से। ठीक है, ही आस्क्ड फॉर द परमिशन और उसने सर हिला दिया कि इट्स ओके, यू कैन स्पेंड योर नाइट ओवर हियर। तो उसको रात में बिताने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए एक जगह मिल गई थी, एक जगह शेल्टर मिल गया था। ठीक है, अब वहां पर क्या होता है, जो आयरन मास्टर होता है, जो मिल का मास्टर था, वो रूटीन से मतलब कि वॉच के लिए वहां पर जाया करता था। तो आयरन मास्टर वहां विजिट करता है, वो वॉच करता है स्ट्रेंजर को, यानी उस पेडलर को। वो उसकी हैट, क्योंकि वो हैट मुंह पे करके लेटा हुआ था, वो उसकी हैट उठाता है तो एकदम से डर होकर के वो उठ जाता है। पेडलर एकदम से डरे में उठ जाता है। एक तो डर उसी चीज का था कि मैं खुद एक रैट ट्रैप में फंस गया, दूसरा पैसे चुरा रखे हैं मैंने, क्योंकि जब चोरी करता है तो डर ज्यादा बैठ जाता है। ठीक है, तो वो एकदम से चिल्लाता है और उसको फिर आयरन मास्टर जो है वो रिकॉग्निशन देता है उसको एज नील्स ऑलफ, मतलब एक तरह से मिस्टेकन आइडेंटिटी का कंसेप्ट है। वो एक्चुअली में नील्स ऑलफ नहीं है, बट उसके दिमाग में क्या है कि वो मेरा जो कैप्टन है और मेरा एक कंपेनियन, यानी मेरा दोस्त है, ये मेरा पुराना दोस्त है जिसने रेजिमेंट से रिजाइन कर दिया था। ठीक है, अब उसने को ये बोला, फिर आयरन मास्टर ने उसको बोला कि चीजें तुम्हारे लिए, उसकी पर्सनैलिटी को देखकर, उसके आउटफिट को देखकर उसने बोला तुम्हारे लिए चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हारी चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है अगर तुमने रिजाइन नहीं किया होता। अगर तुम वहां से आर्मी से रिजाइन नहीं करते तो आज तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होता, तुम ऐसे हालात में नहीं होते। ठीक है, तो वो जो क्या नाम है, वो उसको इनवाइट करता है अपने घर पर। ठीक है, लेकिन वो जो होता है पेडलर मना कर देता है। उसको ऐसा लगता है कि ये एक तरह का अपने आप को शेर के पिंजरे में डालने वाला काम है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टील करा हुआ पैसा है, तो हो सकता है ये भी कोई और चोर हो जो मुझसे पैसा चुराने के लिए यहाँ पर आया हो। ठीक है, तो वो मना कर देता है और उसके साथ नहीं जाता। नाउ वॉच फॉर द
पार्ट 3.